हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले बायोस्टैटिक एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी के क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो यहाँ हमारे पास मई 2022 का क्वेश्चन पेपर है। डेफिनेटली यहाँ पर हम 21 और 20 का भी क्वेश्चन पेपर अपलोड करने वाले हैं। हमें पता है कि आपकी एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ रही है, इसलिए हमने क्वेश्चन पेपर सीरीज स्टार्ट किया है। हमने ऑलरेडी 4th सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर और अभी 8th सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर अपलोड कर रहे हैं। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। डेफिनेटली मैं यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि जो भी फार्मेसी रिलेटेड कोई भी अपडेट होगी तो यहाँ पर मैं अपलोड कर दूंगा, तो उसकी नोटिफिकेशन पहले आपको मिलेगी और आप इजीली हमारे वीडियो देख सकते हो। आपकी कोई भी वीडियो यहाँ पर मिस नहीं होगी। तो यहाँ पर मैं और एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन पेपर होगा 2 लैंग्वेज में होगा। एक है हिंदी लैंग्वेज और दूसरी है इंग्लिश लैंग्वेज। आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें समझ लेना। तो फर्स्ट देख लीजिए यहाँ पर, उसके अंदर फर्स्ट फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर द फॉलोइंग डाटा। आप देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। हाँ, यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। प्रॉब्लम यहाँ पर आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे। कम से कम यहाँ पर मुझे लगता है कि 30 to 35 के मार्क्स के यहाँ पर आपको प्रॉब्लम एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रॉब्लम के ऊपर भी आपको ज़्यादा फोकस करना है, खास से खास उसमें कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बी देख लीजिए, फिट अ स्ट्रेट लाइन टू द फॉलोइंग डाटा ट्रीटिंग वाई एज द डिपेंडेंट वेरिएबल। बी क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम। डिफाइन प्रोबेबिलिटी एंड राइट द बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी का। उसके डेफिनेशन यहाँ पर आपको लिखना है और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर आपको यहाँ पर नोट्स लिखना है, उसके बारे में लिखना है। बी देख लीजिए, एक्सप्लेन अबाउट द स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन विथ एग्जांपल। तो स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, ऑफ रिग्रेशन क्या होता है, और उसके एग्जांपल भी यहाँ पर आपको लिखना है। अब देख लीजिए, यहाँ पर मीन, मीडियन और मोड यहाँ पर निकालना है आपको। यहाँ पर फॉलोइंग डाटा दिया है तो उसके ऊपर यहाँ पर आपको मीन, मीडियन और मोड यहाँ पर आपको निकालना है। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बायोस्टैटिक्स का, मीन, मीडियन, मोड, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है, तो इसे भी आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, डिफाइन रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हो गया। ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मीन, मीडियन और मोड के, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। 4th नंबर का देख लीजिए, राइट अ नोट ऑन ब्लॉकिंग एंड कंफाउंडिंग सिस्टम ऑफ 2 लेवल फैक्टोरियल। बी देख लीजिए, डिस्कस द स्टैटिस्टिक एनालिसिस यूजिंग द एक्सेल और SPSS। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। 5 नंबर का देख लीजिए, व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च। रिसर्च का मीनिंग क्या है, एक्सप्लेन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन टेक्निक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे भी एग्जाम में ये क्वेश्चन मुझे पूछा गया था रिसर्च के बारे में। डेफिनेटली रिसर्च का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। बी देख लीजिए, यहाँ पर आप बी क्वेश्चन देख लीजिए, डिस्कस द वेरियस फेजेस इन डिजाइनिंग क्लिनिकल ट्रायल्स विद एग्जांपल। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फेजेस यहाँ पर आपको लिखना है डिजाइनिंग क्लिनिकल ट्रायल्स के, उसके साथ उसके एग्जांपल भी यहाँ पर आपको लिखना है फ्रेंड्स। 6 नंबर का देख सकते हो यहाँ पर, उसके अंदर एक्सप्लेन अबाउट द टी टेस्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टी टेस्ट के बारे में कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। आप 2021 का क्वेश्चन पेपर मैं अपलोड करने वाला हूँ, उसके ऊपर भी उसके अंदर भी एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको मिल जाएगा। बी देख लीजिए, सैम्पलिंग एंड इट्स टाइप। ए थ्योरी पार्ट है, तो इसे भी आपको बहुत ही केयरफुली स्टडी करना है इसका फ्रेंड्स। सैम्पलिंग एंड इट्स टाइप्स, नल हाइपोथेसिस क्या होता है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, इन दोनों के बीच मतलब यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने के लिए पूछा गया है, लेकिन वहाँ पर डिफरेंस बिटवीन भी आपको पूछा जा सकता है। 7 नंबर का देख लीजिए, एक्सप्लेन अबाउट मैन-वेटी यू टेस्ट, कॉर्स्कल विलिस टेस्ट और फ्राइडमैन टेस्ट। ये कुछ टेस्ट है, इसके बारे में भी आपको करना है। 8 नंबर का देख सकते हो आप, एनोवा टेस्ट, ANOVA। मैं भी सोच रहा था कि क्वेश्चन यहाँ पर क्यों नहीं पूछा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनोवा टेस्ट कई बार पूछा गया है, 10 मार्क्स के लिए इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। डिस्कस 1 वे क्लासिफिकेशन एंड 2 वे क्लासिफिकेशन एनोवा। तो एनोवा का 1 वे क्लासिफिकेशन और 2 वे क्लासिफिकेशन यहाँ पर आपको लिखना है। भी देख लीजिए, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। हिस्टोरिकल डिजाइनिंग क्या है, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर, यहाँ पर उसके बारे में यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये सिंपल क्वेश्चन पेपर था फ्रेंड्स। अगर आप क्वेश्चन पेपर के थ्रू जाओगे तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको बहुत ही हेल्प होने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। तो आप क्वेश्चन पेपर डेफिनेटली यहाँ पर करके जाइएगा। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के अंदर इतना ही बताना था। थैंक यू सो मच।